नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध का दौर लगातार जारी है। आपको बताएंगे बीजेपी के अपने ही केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे थे सिराथू विधानसभा, जहां पर जनता ने जोरदार विरोध करते हुए बीजेपी नेता को उल्टे पांव दौड़ाया है। दोस्तों, कहां से आ रही है बड़ी अपडेट, इसकी जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, इसकी जानकारी भी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किसकी बनने जा रही है सरकार और क्या साइकिल दौड़ रही है इस बार 250 के पार की रफ्तार से। आप लोग को जो कुछ भी लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने सिराथू विधानसभा 251 से चुनावी मैदान में उतार रखा है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे सिराथू, लेकिन वहां पर उनका जोरदार विरोध हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर सूर्य प्रताप सिंह जो आईएएस अधिकारी है, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अपनी ही विधानसभा सिराथू के अंदर केशव प्रसाद मौर्य का इस तरीके से जनता ने स्वागत किया है। जब डिप्टी सीएम की लोकप्रियता का ये आलम है तो सोचिए विधायकों के साथ किस तरीके से जनता बर्ताव करती होगी। आपको बता दें कि उनकी तरफ से यह आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री का इस तरीके से जनता विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं तगड़ा झटका दे रही है। दोस्तों, इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। सूर्य प्रताप सिंह को भी काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ है कि बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेताओं का भी जनता खुलकर विरोध कर रही है और यहां तक कि उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद अभी तक क्षेत्र में उनकी पहचान नहीं बन पाई है। यानी दोस्तों यूं कहिए कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी आज भी कार्यकर्ता से लेकर आम जनता बीजेपी से नाराज है। यह ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। साफ तौर पर सूर्य प्रताप सिंह की तरफ से यह बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि किसी सरकार के खिलाफ जनता में ऐसा गुस्सा उत्तर प्रदेश में दशकों के बाद देखने को मिला है। अब डिप्टी सीएम की यह हालत हो गई है कि अपने क्षेत्र के अंदर जनता के बीच भी नहीं जा पा रहे हैं। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को गोवा के अंदर भी तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों गोवा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं देने से नाराज नजर आए बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जिन्होंने शनिवार यानी आज अपनी पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि 2014 से 2017 के बीच में मैंने बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में काम किया है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के नेतृत्व की तरफ से मुझे टिकट नहीं दिया गया। लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा कि उनकी पार्टी में रहने का अब कोई औचित्य नहीं है और अब वह त्याग पत्र देकर औपचारिक तौर से अपने आप को पार्टी से अलग कर रहे हैं। पार्सेकर फिलहाल आगामी गोवा चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं और ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ से दिया गया इस्तीफा कहीं ना कहीं राज्य के अंदर बीजेपी की स्थिति को और कमजोर करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से उनकी मुलाकात होती थी, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन पार्टी के रवैये से काफी नाराज हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पर रैली रोड शो को लेकर एक बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि रैली रोड शो पर जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई है, ये पाबंदी लगातार जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चुनाव आयोग किसी तरीके का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसीलिए आयोग ने चुनावी रैली, जुलूस, रोड शो और किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी जो लोगों को इकट्ठा करके किए जाते हैं उन सभी पर रोक लगा दी है। सूत्रों के हिसाब से कोरोना के संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है। हालांकि चुनाव आयोग के इस निर्णय को लेकर छोटी पार्टी और निर्दलीय नेता काफी नाराज हैं और राज्य के अंदर चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि उनके लिए अलग से अच्छे प्रबंध होने चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ इक्वल इलेक्शन हो सके, सभी को मौका मिल सके चुनाव प्रचार करने का। बड़ी बड़ी पार्टियों के पास तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं अपनी पार्टी अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अजय कौटियाल ने युवाओं से अपील की है। साथ में आपको बता दें कि ओवैसी ने बताया कि यह गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो एक दलित मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और दूसरा ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डिप्टी सीएम जो बनाए जाएंगे उसमें एक मुस्लिम समुदाय का होगा। इसी के साथ में दोस्तों ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए।